बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया था, तो उसके अंदर आग का तज़किरा भी हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था। रिवायात में ये आता है कि नमरूद ने यह तय कर लिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुझे नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं, और इस बात का अलल ऐलान ये बात लोगों को दावत में वो फरमाते हैं कि अल्लाह से ही सब कुछ होता है, अल्लाह के अलावा किसी और से कुछ नहीं होता, ये दावत है देते हैं। तो ये दावत तो ज़ाहिर बात है शैतान और औलाद शैतान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इस वजह से नमरूद को गुस्सा आया तो उसने आग में डालने का प्रोग्राम बना लिया। मैं अक्सर अपनी बहुत सारी गुफ्तगू के अंदर भी बुजुर्गों की बातें ही आगे नकल करता हूँ, तो उसमें मैं ये बात ज़रूर गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला कुर्बानी मांगते हैं, लेते नहीं है। मांगते हैं कि दो कुर्बानी, और जब आदमी देने पे आ जाता है बस अल्लाह ताला ने इतना ही चेक करना होता है, फिर आगे लेते नहीं। तो अब जब आग में डालने का प्रोग्राम बनाया तो पहले तो नमरूद ने यह समझा भी शायद ये डर जाएंगे, माफ़ी मांग लें, लेकिन अल्लाह के नबी हों और डर जाएं, अल्लाह के पैगंबर हों और माफ़ी मांग लें, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं और उस आदमी को मखलूक से हटाकर अल्लाह की तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे माफ़ी मांग सकते। अब जब फरिश्तों ने देखा कि ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डाल दे, वो अल्लाह के सामने हाजिर हुए कि या बारी ताला, आपके खलील को आग में डाला जा रहा है और हम आराम से बैठ जाएं, ये कैसे हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया भी जाकर पता कर लो, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुमसे कोई तामुल लेना चाहे तो दे देना। अब फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इम्तिहान के अंदर है। फरिश्तों ने आकर अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, हम आपकी ताउन करने के लिए आए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल ये किया कि आपको अल्लाह ने भेजा है या आप खुद आए। फरिश्तों ने कहा, अभी हम आए तो खुद हैं, लेकिन अल्लाह की इजाजत से आए हैं, अल्लाह ने बाज़ाब्ता हमें भेजा नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे आपके ताउन की जरूरत नहीं है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात काफ़ी है, वही मेरे काम बनाएंगे, अल्लाह के अलावा कुछ। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में भेजा जाने लगा तो उस वक्त अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जो आदमी वक़फ़ हो जाता है, अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि उसकी मदद के लिए मैं फरिश्तों को नहीं भेजा करता, खुद आता हूँ, खुद अपना हुक्म बराह रास्त देता हूँ। अब आग का काम तो यही है कि वो जलाए, लेकिन अल्लाह ताला ने बराह रास्त आग को हुक्म फरमाया कि या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना। 40 दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में रहे और वहां से बाहर निकले, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में किसी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, आपके ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन कौन से गुजरे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन वो गुजरे हैं जो मैंने 40 दिन आग में गुजारे, वही मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे कि वो आग थी और मेरे लिए जन्नत बनी हुई थी। तो जब आदमी अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसकी हो जाता है। अल्लाह ताला इस बात की हम सबको समझ अता फरमाए।